अब पर्सनल अकाउंट से शुरू करते हैं दोस्तों, यहाँ से मज़ा आएगा, यहाँ से सीखना हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करा है दोस्तों, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ₹10,000 फ्रॉम अमन ऑन क्रेडिट, यानी कि अमन के पास मैं गया और जाके मैंने 10,000 रुपये का फर्नीचर उससे ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन हो क्या रहा है, स्टेप क्या है। परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000 फ्रॉम अमन। यहाँ पर दो चीज़ें हैं मेरे पास, या तो मेरे पास अमन है या मेरे पास फर्नीचर है। स्कैन करे हमने अकाउंट, फर्नीचर निकाल लिया, अमन निकाल लिया। सेलेक्ट व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स दीज आर सेपरेटली। फर्नीचर क्या है दोस्तों, छू के देख सकता हूँ और ज़िंदगी भर काम भी आएगा मेरी एसेट्स है। अमन कौन है दोस्तों, पर्सनल अकाउंट। अब इसके बाद एसेट्स मेरी कहाँ पे कवर होती है दोस्तों, सेलेक्ट द रूल विच विल बी एप्लीकेबल दीज अकाउंट। एसेट्स मेरी कहाँ कवर होती है दोस्तों, एसेट्स मेरी कवर होती है रियल अकाउंट के अंदर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अमन पर्सन अकाउंट, पर्सन का किसी भी अकाउंट जो होता है वो कहाँ कवर होता है दोस्तों, पर्सनल अकाउंट के अंदर। इफेक्ट हमारे क्या हैं, हम लोगों ने फर्नीचर परचेज करा है। अमन क्या कर रहा है, अमन फर्नीचर को बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, तो फर्नीचर मेरे पास क्या हो गया, फर्नीचर मेरे पास कम्स इन, रियल अकाउंट के अंदर दो ही हैं, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, और पर्सनल अकाउंट के अंदर दो ही हैं, गिवर या रिसीवर। ठीक है दोस्तों, तो गिवर क्या होता है मेरा पर्सनल अकाउंट के अंदर, क्रेडिट, और असेट्स क्या होती है रियल अकाउंट के अंदर कम्स इन होने पे डेबिट। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी दोस्तों, मेरी एंट्री स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो मैं आपको दिखा चुका हूँ इसी फॉर्मेट में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट क्रेडिट, डेबिट 10,000 क्रेडिट 10,000 बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमन। क्लियर है दोस्तों, इस तरीके से हमारी जनरल एंट्री होती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे और करेंगे। अभी हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट देखा है, अब हम आगे देखेंगे रियल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अब रियल अकाउंट में आ जाते हैं। रियल अकाउंट में सेम हमारी ट्रांजैक्शन है, सेम ट्रांजैक्शन में हम लोगों ने क्या करा है, कैश में खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, कैश में खरीदा है। सॉरी, स्कैन करते हैं दोस्तों, फर्नीचर भी हमारा असेट्स, कैश भी हमारा असेट्स, फर्नीचर भी रियल अकाउंट, कैश भी रियल अकाउंट। फर्नीचर को हमने परचेज करा है, कैश में हमने पेमेंट करा है। फर्नीचर हमारा कम्स इन, यानी फर्नीचर हमारे पास आ गया। कैश हमारा गोइज आउट, यानी कैश हमारे पास चला गया। रियल अकाउंट की कंडीशन, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोइज आउट क्रेडिट, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है दोस्तों, नरेशन हमने खोल दिया, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। अगला एग्जांपल देख लेते हैं नॉमिनल अकाउंट का। सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज फॉर ₹5,000, यानी 5,000 रुपये सैलरी हमने अपने एम्प्लॉय को पे करी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग शुरू कर लेते हैं। सैलरी हमारे पास एक पार्ट है और कैश में हमने एम्प्लॉय को दिए हैं 5,000 रुपये, तो कैश हमारे पास दूसरा पार्ट है। सैलरी क्या है, खर्चा है, कैश असेट्स है। खर्चा क्या होता है दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट, और असेट्स क्या होता है दोस्तों, रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम लोगों ने क्या करा है, खर्चा पे कर दिया है और यहाँ पे हमने 5,000 पेमेंट कैश में कर दिया। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होते हैं दोस्तों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और रियल अकाउंट में जो भी हमारे पास से चला जाता है व्हाट गोइज आउट, वो क्रेडिट होता है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी दोस्तों, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 बीइंग सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब हम लोगों ने तीनों अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तीनों अकाउंट हम लोगों ने समझ लिए, उनके एग्जाम्पल देख लिए। अब इसके बाद हम लोग एक पूरी जनरल एंट्री की ट्रांजैक्शन यहाँ पे लेके आए हैं, रूटीन जनरल एंट्री। अब आप इसे स्कैन कीजिए बैठ के और उसके बाद चेक कीजिए कि क्या आप लोगों ने उस एंट्री को सही किया है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पहली एंट्री आपको समझा देता हूँ। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर 1,00,000, 1,00,000 रुपये ओनर ने, जो कि आप समझ लो रामलाल थे,
रामलाल साहब ने 1,00,000 रुपये कैश अपने व्यवसाय में लगाए। तो कैश क्या है दोस्तों? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में व्हाट्स कम्स इन डेबिट व्हाट गोइज आउट क्रेडिट, यानी रियल अकाउंट के अंदर जो मेरे पास आता है वो डेबिट होता है। तो व्यवसाय में मेरे पास क्या आया? व्यवसाय में मेरे पास आया कैश। तो कैश अकाउंट मेरा 1,00,000 से डेबिट हो गया। ठीक है दोस्तों। ओनर कौन है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या है? द रिसीवर, द गिवर। गिवर क्या होता है? क्रेडिट। तो ओनर कौन है? गिवर। तो गिवर हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों पहली एंट्री मेरी क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रामलाल जी, ब्रैकेट में कैपिटल, रामलाल जी कैपिटल, और नरेशन खुल जाएगी बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से ये सारी एंट्रियाँ होंगी और इन एंट्रियों को करने के बाद आप इन एंट्रीज को अपना क्रॉस वेरीफाई पहले आप कर लीजिए, वरना आपका सस्पेंस खराब हो जाएगा। करने के बाद एक कॉपी पे ये सारी एंट्रीज कीजिए और इन्हें क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि आपने सही किया है या नहीं किया है। कोई कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस चैप्टर के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना के क्लियर करूँगा, सारी चीज़ें आपको समझाऊँगा। और चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने सारे अकाउंट सही किए हैं तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पे हर एक अकाउंट की एफिलिएशन बना दी है। पहली एंट्री मेरी कैश थी, कैपिटल थी, ये एसेट्स है, ये पर्सनल है, रियल अकाउंट, पर्सन अकाउंट, कैश रिसीव्ड, ओनर इज गिविंग कैश, यहाँ पे व्हाट कम्स इन, द गिवर, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मैंने अपनी सारी एंट्री बना दी हैं। ये 10 एंट्रियाँ यहाँ पे आपकी बनी हुई हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये एंट्रियाँ मैंने यहाँ पे करके भी दिखाई हैं, आप यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आपने सही किए हैं या नहीं किए हैं। यहाँ पे जो पॉइंट आपको रिमेंबर रखने हैं, याद रखने हैं, जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के आज की पहली क्लास के रूल हैं, वो लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्कैन कीजिए कि एंट्री के अंदर हो क्या रहा है, कि कौन कौन से करेक्टर मेरे पास हैं। क्या इसके अंदर कोई रियल अकाउंट है, क्या इसके अंदर कोई नॉमिनल अकाउंट है या कोई पर्सनल अकाउंट है। अपने करेक्टर को सबसे पहले स्कैन कीजिए कि मेरा डेबिट और क्रेडिट होने क्या वाला है। ठीक है। उसके बाद उनके अकाउंट्स के टाइप ढूंढिए कि ये रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। स्कैन करने के बाद तीसरा जो रूल आता है कि स्कैन कर लिए, ढूंढ लिए किस टाइप के अकाउंट हैं, अब इनका रूल क्या है। तीसरा जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि इनका रूल क्या है, क्या चीज़ इसमें डेबिट होती है, क्या क्रेडिट होती है। ये आप मेरी वीडियो को बीच में से पुश करके दोबारा देख के समझ लीजिएगा कि हाँ डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या है। उस रूल को यहाँ पे थर्ड स्टेप में हम अप्लाई करेंगे। फोर्थ क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ऑन दीज अकाउंट। यहाँ पे हमारे इफेक्ट क्या होंगे डेबिट क्रेडिट पे, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पांचवा रूल क्या है, विच कंडीशन ऑफ गोल्डन रूल इज अप्लाइड टू दीज अकाउंट। इन अकाउंट्स पे मेरी कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, यानी कि पर्सनल के अंदर जैसे मैंने बताया द रिसीवर, द गिवर। मैंने आपको रियल अकाउंट में बताया व्हाट्स कम इन व्हाट गोइज आउट। मैंने आपको नॉमिनल अकाउंट में बताया ऑल लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस और ऑल इनकम, ऑल इनकम। ठीक है दोस्तों, ऑल प्रॉफिट। तो इस तरीके से आपको ये 6 स्टेप याद रखने डेबिट क्रेडिट रूल के। कहीं कोई दिक्कत होती है, कहीं कोई इश्यू बनते हैं, आप मुझसे बात कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका कोई भी कमेंट अगर होता है, इस वीडियो को लेकर कोई सजेशन होता है तो आप कमेंट में लिखना ना भूलें। मेरी मेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ एक नए टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।